इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे हम नेकी कहते हैं और अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ बिर अल बिर यानी नेकी जिसका हम तर्जुमा करते हैं, दर हकीकत नेकी क्या चीज़ है और मुराद वही है कि दर हकीकत दीन क्या चीज़ है। ये एक ऐसा मसला है कि जिसका आज हम में से बहुत सारे दानिस्ता या नादानिस्ता शिकार है। आज दीन रस्मों को ज़्यादा समझा जाता है और वो दीन के जिसको बड़े वाज़ेह अंदाज में कुरान करीम ने बयान फरमाया है और अहादीस में जो दीन मिलता है, उस दीन का तसव्वुर धुंधला चुका है हमारी नज़रों में। बग़ैर अमल के हम समझते हैं कि हमने जो दीन अल्लाह का रसूल हमें देकर गए हैं, हम उस दीन पर चल रहे हैं। तवज्जो फरमाइए, सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 फरमाया, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है, नेकी इस चीज़ का नाम नहीं है कि तुम अपने रुख मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ कर लो। वो तो जिधर खुदा कहे उधर रुख करना है तुम्हें। कोई ये ना समझे कि ज़ाहिरी तौर पर पहले इधर रुख था और अब उधर रुख हो गया तो दीन खराब हो गया, जैसे कि लोग वहां पर एतराज़ कर रहे हैं। यानी ये ज़ाहिरी हरकत अंजाम देना और ज़ाहिर में रुख तब्दील कर लेना ये हकीकत नहीं है नेकी की। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन बिर और नेकी की हकीकत यह है। अब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है अगली आयत, यानी यही इसी आयत का अगला हिस्सा कि जिसमें पहला हिस्सा है एतकाद के बारे में, जिसे हम अकीदा कहते हैं कि सही अकीदा क्या है, और दूसरा हिस्सा है आमाल के बारे में और अखलाक के बारे में। और आयत के बिल्कुल आखिर में उसी चीज़ का तज़किरा है कि जिसकी ताकीद हर खुतबे में करना मुस्तहब है, और वो तक़वा। लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने रुख अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की तरफ कर लो ज़ाहिरी तौर पर, अगर ये रूह से खाली हो। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन बिर और नेकी की हकीकत यह है, क्या है? मन आमन बिल्लाह, वो शख्स दर हकीकत दीनदार और नेक गिना जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, कि जो चंद चीज़ों पर ईमान रखता है। किस किस चीज़ पर ईमान? मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, वल यौमिल आखिर, क़यामत पर ईमान के मेरा हिसाब किताब होना है अनकरीब, और उसी को ज़हन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारता है। वल मलाइका, और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, वल किताब, अल्लाह की नाजिल करदा आसमानी किताब पर ईमान, और अल्लाह के नबियों पर ईमान, वन नबिय्यीन, नबियों पर ईमान। और उसके बाद जब इन चीज़ों पर ईमान ले आएगा तो उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से आमाल होने चाहिए, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से आमाल नज़र आने चाहिए। देखें हम कि हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, अब मोमिनों का ईमान बताने के बाद कुरान मजीद कुछ आमाल का तज़किरा कर रहा है कि जो मोमिन है उसकी ज़िंदगी में ये आमाल दिखाई देंगे, उसकी सिफ़ात में ये सिफ़ात शामिल होंगी। और वो सिफ़ात कौन कौन सी है? व आतल माल अला हुब्बिही, माल की मोहब्बत के बावजूद अपना माल अता करता है दूसरों को। माल सबको पसंद होता है, मोहब्बत होती है माल से, लेकिन मोमिन की अलामत यह है कि माल की मोहब्बत के बावजूद
माल को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करता है। किन किन को देता है? ज़विल क़ुरबा, सबसे पहले नंबर पर जो उसके अपने अजीज़ और रिश्तेदार जिनके पास उसकी निस्बत माल कमतर है, उनकी हैसियत माली कमतर है और वो उनके पास उतना नहीं है जितना इसके पास। मोमिन की सिफत ये है, ये मोमिन की सिफत नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास चंद रुपए ज़्यादा आ गए और मेरी नौकरी और मेरा कारोबार कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया तो अब मैं अपने ही रिश्तेदारों के सामने अपने माल पर फ़ख्र करूं और बताऊं कि तुम पीछे रह गए हो, मैं आगे बढ़ गया। ये मोमिन नहीं होता, ये मुतकब्बिर होता है। ये कुरान और हदीस की रोशनी में घटिया और पस्त इंसान होता है कि जो चंद टके इजाफी मिल जाने की वजह से अपने ही अजीज़ों पर और अपने ही साथियों पर बर्तरी जतलाने लगे। कभी उनसे कहे मेरा घर देखो, कभी उनसे कहे मेरी गाड़ी देखो, कभी उनसे कहे मेरे कपड़े देखो। जुबान से न कहे लेकिन दिखलावा करे। मोमिन वो होता है कि जब अल्लाह ने उसको ज़्यादा अता कर दिया है तो अब वो दूसरों के दर्द में भी शरीक होता है, दूसरों की महरूमियों को दूर करने की कोशिश करता है, दूसरों को सहारा बनता है और उनमें सबसे पहले उसके अपने रिश्तेदार। वल यतामा, आसपास के यतीम जिनके बाप का साया उनके सर से उठ चुका है और वो ऐसी उम्र में है कि जब अपना ख्याल नहीं रख सकते, कमाने के काबिल नहीं है, अपने पैरों पर खड़े नहीं है। वल मसाकीन, मिस्कीन यानी जिसकी ज़िंदगी का गोया कि निज़ाम रुक चुका है, उसके पास कोई ऐसी नौकरी नहीं है, कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जिससे वो अपना सिस्टम चला सके। मोमिन वो है कि जो अपना माल उसको देता है। वब्न सबील, और ऐसे मुसाफिर के जो अपने वतन से दूर हो और किसी न किसी हादसे की वजह से अब परेशानी और मुश्किल का शिकार हो चुके हों, उनकी मदद। वस्साइलीन, और वो लोग कि जिनकी मुश्किल और परेशानी उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर दे, सवाल करने वालों को देता है। व फिर रिकाब, और उन इंसानों के बारे में कि जिनकी गर्दनें फंसी हुई हैं। रिकाब रकबा की जमा है और उस ज़माने में इससे मुराद वो ग़ुलाम थे, ग़ुलामों को आज़ाद करवाना, लेकिन इसका मफ़हूम आम लिया जा सकता है। हर वो मोमिन के जिसकी गोया के गर्दन किसी न किसी मुश्किल में फंस चुकी है, उस पर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया, उसके घर कोई बीमार हुआ और बीमारी पे बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, हमारी आंखों के सामने है, हम उसको देखते हैं, हम अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी जो जमा पूंजी थी वो लग गई किसी बीमारी में या मकरूज हो गया, उसका कारोबार ख़राब हो गया, हमें परवाह ही कोई नहीं है। ये मोमिन नहीं होता। तो फिर रिकाब, फंसी हुई गर्दनों को छुड़वाने के लिए, ये ऐसा ही है जैसे आपने कोई ग़ुलाम अल्लाह की राह में ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। वह फिर रिकाब, और उसके बाद फिर वह अक़ाम सलाह, और नमाज कायम करता है। वह आत ज़कात, और ज़कात अदा करता है। ज़कात से मुराद निज़ाम ज़कात, इसमें खुम्स भी आ जाएगा, इसमें वो ख़ास ज़कात भी आ जाएगी। तवज्जो इस नुक्ते की तरफ फरमाइए। मैंने पहले भी अर्ज़ किया यहीं पर कि तफसीलन भी इंशाअल्लाह किसी मौके पर इस मौजू को हम छेड़ेंगे कि यहाँ ज़कात का तज़किरा अलग से किया गया और मुराद वाजिबात है, और ऊपर जो कहा गया माल की मोहब्बत के बावजूद खर्च करता है, वो वाजिबात नहीं है। अक्सर अफराद के जो अल्हम्दुलिल्लाह मसलन खुम्स अदा करते हैं, अपने वाजिबात अदा करते हैं, इन्फाक की आदत कम देखने में आती है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अनफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो, इससे मुराद वाजिबात नहीं है। वाजिबात का तज़किरा कुरान मजीद अलग से करता है, ज़कात का नाम लेकर, मसलन खुम्स का नाम लेकर। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अनफिकू फी सबीलिल्लाह,
तो वहां पर मुराद होती है कि जो वाजिबात है उससे हटकर जो तुम्हारा माल है अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें से खुदा के रास्ते में खर्च करो। फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल अफ़्व, ए रसूल ये आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें, क्या इन्फाक करें। कुल अफ़्व, जो तुम्हारी ज़रूरियात से ज़्यादा है, तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा है, उसे खुदा के रास्ते में खर्च करो। वाजिबात मुराद नहीं। तवज्जो फरमाइए। वह अक़ामस्सलाह, नमाज कायम करता है। वह आतज़्ज़काह, ज़कात अदा करता है। वल्मूफ़ून बिअहदिहिम, और अपने अहद को वफ़ा करने वाले, अपने वादों की वफ़ा करने वाले। मैंने आपसे वादा किया, फ़र्ज़ करें आप मुझे कर्ज दे दें, मैं आपको फ़लान दिन पूरा कर दूँगा। कर्ज लेते हुए नीयत है कि नहीं देना। बाज़ लोगों की आदत होती है झूठ बोल के ले लेना और ना देना। और बाज़ दफ़ा एक शख्स नमाजी है, वाजिबात अपने पूरे करता है, लेकिन पैसा किसी का हाथ लग जाए तो ना देने की कसम खाई हुई है। ये मोमिन नहीं है। रिवायात में बताया गया किसी का दीन देखना हो उसकी नमाज और रोज़े और लंबे सजदे और लंबे रुकू ना देखो, हो सकता है इन चीज़ों की उसे आदत पड़ गई। किसी का दीन देखना हो तो देखो बात जब करता है सच बोलता है या नहीं, वादा करता है वफा करता है या नहीं, अमानत रखी जाए अमानतदारी करता है या अमानत में खयानत करता है। दीन मुआमलात में देखो, दीन उसके अमल में देखो, मुआमलात में देखो। वल्मूफ़ून बिअहदिहिम, अपने अहद को वफा करने वाले। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ वहीनल बअस, और सब्र करने वाले यानी अपने आप को कंट्रोल में रखने वाले। मुश्किलात के वक्त में, सख्तियों के वक्त में, जब उनके पास उनको कोई नुकसान हो जाए, उन पर कोई बीमारी आ जाए, उनका कोई अजीज़ दुनिया से चला जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए, इन तमाम मामलात में सब्र करने वाले। वहीनल बास, और हत्ता के मैदान जंग में जब दुश्मन बिल्कुल सामने है वहाँ पर साबित कदम रहकर दुश्मन का मुकाबला करने वाले। और मैदान जंग से मुराद, एक मैदान जंग वो है कि जब वाक़ईन जंग हो रही हो, असले से दुश्मन ने हमला किया हो, और एक मैदान जंग वो होता है कि जो अपने मुआशरे में रहते हुए जब आपके दीन पर, आपके मकतब पर फ़िक्री हमले किए जा रहे हो, शुबहात डाले जा रहे हो, दीन की मकतब की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना, डटे रहना, मैदान में रहना। जब भी दीन और मकतब से मरबूत कोई बात पता चले उसके बारे में अपने आप को जिम्मेदार समझना और अपना किरदार अदा करना, न कि घर में बैठकर तबसरे कर देना। अब आपने इन सिफात की तरफ तवज्जो फरमाई। अब इस आयत का आखिरी हिस्सा सुनिए। ये जितनी सिफात ऊपर बयान हुई इनकी तरफ इशारा करके आयत मुबारका के आखिर में नतीजा अल्लाह तबारक व तआला देता है। फरमाया उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, यही लोग हैं कि जो सच्चे हैं। दावा ईमान करने वाला हर शख्स सच्चा नहीं है। जिनमें ये सिफात पाई जाती हैं जो आयत में बताई गई, उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, ये लोग हैं जो सच बोलते हैं और जो फ़कत दीन को बाज़ रस्मों और बाज़ विरदों और बाज़ ज़ाहिरी चीज़ों का मजमुआ समझते हैं और दीन उनके अंदर नहीं उतरा, ये सिफात उनके अंदर नहीं पाई जाती, ये उलाइकल्लज़ीन सदक़ू में शामिल नहीं है। उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग हैं कि जो दावा ईमान में सादिक थे, सच्चे थे। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला साहिबान तक़वा कहता है। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, तक़वा, मुत्तकी, इमामुल मुत्तकीन को मानने वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की और मुत्तकीन की बयान की है उनको देखे और अपने अंदर पैदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यिदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीइल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़िए। एक मरतबा फिर तकरार करता हूँ, पहले अपने आप को और फिर आप तमाम नमाज गुज़ारान मोहतरम बंदगान खुदा को तक़वाए इलाही और खौफ खुदा, वो सिफ़ात के जो अल्लाह ने मुत्तकीन की बयान की, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौफ़ीक दे कि दीन को फ़कत ज़ाहिरी कुछ चीज़ों का मजमुआ न समझें, बल्कि वो दीन के जो अल्लाह ने अपनी किताब में बयान फरमाया है कि वही हकीकी दीन है, उस दीन को देखने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए। एक मुनासिबत जो इस हफ़्ते की एक बहुत ही अहम मुनासिबत है, आइंदा हफ्ते में रजब अल मुरज्जब की पहली तारीख़, एक अज़ीम दिन है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का ये अज़ीम दिन है। मैं इस इमाम बुज़ुर्गवार और इमाम अज़ीम का एक या दो फरमान के जितना वक्त हुआ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, लेकिन ये फरमान किस मसले से मरबूत है। अभी एक दो दिन पहले एक रिसर्च के बारे में अखबारात में पढ़ा, जिसमें इशारा किया गया था एक बहुत ही अहम मसले की तरफ कि इस मसले में भी बड़े ही बदतरीन तरीके से हम लोग इसका शिकार हैं, अक्सरियत, और नादानिस्ता बहुत बड़ी बड़ी खराबियां हम कर देते हैं। और उससे ख़तरनाक बात यह है कि उस खराबी को करते वक्त हम समझते हैं कि हम नेकी कर रहे हैं, हम दीन का काम कर रहे हैं और हम गोया कि बड़ी ज़बरदस्त अपनी ज़िम्मेदारी को ही अदा कर रहे हैं। पहले इस रिसर्च के बारे में एक अखबार के अल्फाज, चंद अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर देखिए कि आइम्मा ने और ख़ास तौर पर इस इमाम बुज़ुर्गवार ने किस तरह इस मसले की तरफ इशारा किया और अपने शियों को नसीहत फरमाई। फेक न्यूज़ या जाली ख़बरें, झूठी ख़बरें कि जो आज हमारे मुआशरे में आम है और बहुत सारे लोग फ़ी सबीलिल्लाह शरीक हो जाते हैं झूठी ख़बरों को फॉरवर्ड करने। मेयार क्या है? सिर्फ चटपटी और मसालेदार होनी चाहिए, चाहे बेहयाई हो, चाहे फिस्क व फजूर की ख़बर हो कि जिसको फैलाने से कुरान मना करता है और हमारा मीडिया इसको अपने वाजिबात में से समझता है कि जब भी मुआशरे में कहीं कोई बेहयाई और गंदी हरकत हो तो उसको फैलाना है पूरे मुआशरे में। सरी हुक्म कुरान की नाफरमानी होती है। तो मुजरिम बेहयाई करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको फैलाना मुआशरे में ये मना है, क्योंकि जब बेहयाई फैलती है उसका एक नतीजा निकलता है और वो क्या होता है?
कि लोग क्या कहेंगे, नौजवान नस्ल क्या कहेगी, खास तौर पे नौजवान इसकी तरफ मुतवज्जे रहे। उनकी पाकीज़गी जद में आती है जब इंसान देखता है ना कि ये भी, इधर भी ये काम हो रहा है, इधर भी बदकारी, इधर भी बदकारी, हमारा मुआशरा भरा हुआ बदकारी से, जो मज़े ले लेकर अखबारों में खबरों में सुनाया जाता है हमको। फिर इंसान कहता है जब सारे ये कर रहे हैं तो मैंने भी कर लिया तो कुछ नहीं होगा। बेहयाई फैलने से बेहयाई की कबाहत और बुराई लोगों के जहनों में कम हो जाती है। तवज्जो फरमाइए, फेक न्यूज़ या जाली खबरों के बारे में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तहकीक के बाद ये की किन्होंने है, मशहूर एक यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सब अक्सर जानते हैं। 10 साल सोशल मीडिया पर 10 साल की ट्वीट्स, 10 साल मसलन, अगर बेसिकली उनकी ट्विटर पर रिसर्च है, ट्वीट्स पर, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनकी भी यही हालत है। क्या कहते हैं उस तहकीक के नतीजे में? दुनिया की सबसे बड़ी तहकीक के बाद साइंसदानों का कहना है कि जाली खबरें बहुत तेज़ी से और बहुत दूर तक फैलती हैं, इस हद तक कि सही खबरें भी उनके सामने ख़त्म हो जाती हैं। झूठ की भरमार है। गुज़श्ता 10 बरसों में अंग्रेज़ी ज़ुबान में 30 लाख अफराद की 1.25 लाख से ज़्यादा ट्वीट्स पर तहकीक के बाद मुहक्किकीन का दावा है कि जाली खबरें ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। तहकीकी मैगज़ीन साइंस में शाया होने वाली ये रिपोर्ट ट्विटर पर फैलने वाली जाली खबरों पर मबनी है, लेकिन साइंसदानों का ख्याल है कि ये नताइज फेसबुक और यूट्यूब समेत सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिए सही है। झूठी खबर सच्ची खबर के मुकाबले में 6 गुना तेज़ी से फैलती है। लोगों को झूठ फैलाना ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तिजारत, दहशतगर्दी, जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें बहुत ज़्यादा पसंद और शेयर की जाती हैं, लेकिन सियासत से मुताल्लिक जाली खबरें आसानी से ट्रेंड करने लगती हैं। और एक चीज़, ये मैंने BBC उर्दू में से ये एक्सट्रैक्ट लेके आपके सामने पढ़ा है, एक चीज़ जिनका इन्होंने तज़किरा नहीं किया और ना ये कर सकते हैं, ना कभी करेंगे, चूँकि ये खुद उसके मुखालिफ हैं, और वो ये है कि दीन के बारे में झूठी खबरें, झूठी अहादीस रसूलुल्लाह से मंसूब करके, अहले बैत अतार से मंसूब करके, बिलखुसूस अमीरुल मोमिनीन से मंसूब करके, न जाने कितनी झूठी अहादीस है कि जो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर गर्दिश कर रही है और हम कार खैर समझकर, कार सवाब समझकर उसको फॉरवर्ड करते हैं। याद रखिए, जब आपने हदीस को फॉरवर्ड करना हो तो उसका मेयार क्या है? मैं इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस फ़कत बयान करूँगा, चूँकि वक्त बिल्कुल आखिर में पहुँच चुका है। तवज्जो फरमाइए, इमाम फरमाते हैं, रहमल्लाहु अब्दन मिन शिअतना, अल्लाह रहम करे हमारे शियों में से उस बंदे पर कि जो हब्बबना इलन्नास वलम युबग़िदना इलैहिम, कि जो हमें, हमारे लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करे और हमारे लिए अपनी हरकतों से लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा ना करे। और वो बुग़्ज़ कैसे पैदा होता है? तवज्जो फरमाइए, अम्मा वल्लाह, खबरदार हो जाओ, अल्लाह की कसम, लौ यरवून मा नक़ूल, अगर तुम लोग, यानी हम, अगर हमारे शिया फ़कत वो रिवायत करते जो हमने कही है, वला युहर्रिफूनहु, और अपने पास से उसमें तारीफ न किया करते। इसका मतलब क्या है कि आइम्मा के ज़माने में शिया, ये बात शियों की हो रही है, आइम्मा के ज़माने में शिया क्या करते थे? अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाकर आइम्मा के कौल में तारीफ कर दिया करते थे। समझते थे ये नमक मिर्च लगाने वाले करते क्या है, इनका ख्याल क्या होता है? समझते हैं आइम्मा ने जो बात की है उसमें कमी रह गई है, अगर मैं अपना फ़हम बीच में मिला दूंगा, नमक मिर्च और मसाला डाल दूंगा, तो बात ज़्यादा मुअस्सिर हो जाएगी। नतीजा क्या? बुग़्ज़ लोगों के दिलों में उस झूठ से नतीजा क्या होगा? हुब्ब अहले बैत की जगह, हुब्ब मकतब अहले बैत की जगह बुग़्ज़ पैदा होगा। और आजकल इस काम की भरमार है। पता किसको चलता है इस बात का? समझ किसे आती है? जो कुरान और अहले बैत के फरामीन से आशना है। अगर अल्लाह की कसम हमारे शिया वही रिवायत करते जो हम कहते हैं और उसकी तहरीफ ना करते, वला युबद्दिलूनहु अलैना बिरअयहिम,
और अपनी राय से हमारी बातों को तब्दील न करते, यानी ये काम इमाम के ज़माने में अपने आप को शिया कहने वाले ये काम किया करते थे। मस्तताअ अन यतअल्लक अलैहिम बिशै, तो किसी की ताकत न होती कि हमारे शियों के बारे में, हमारी बातों के बारे में गलत चीज़ें मंसूब करता, हमारी बातें खालिस रहती, कोई और ये ना कर सकता। मगर सितम यह है कि हमारे अपने लोग ये काम करते हैं। वलाकिन अहदहुम यस्मअ मिन्नल कलमा, लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि शियों में से कोई एक क्या करता है, हमारी बात सुनता है, एक कलमा सुनता है, फयनीत अशरन, और 10 उसमें बढ़ा देता है। एक कलमा सुनता है, एक लफ्ज़ सुनता है, 10 लफ्ज़ अपनी तरफ से लगा देता है। वह यतनावलुहा बिरायही, और फिर अपनी राय से उसे तब्दील करता है। रहमल्लाहु मन समिअ मा समिअ, अल्लाह उस पर रहम करे कि जिसने हमसे जो सुना उसी को सुनता है, जो हमारे असरार हैं उन्हीं को लेता है। फदफनहु फी क़ल्बे, और उसी को अपने कल्ब में दफन करता है, उसी को अपने कल्ब में जगह देता है। कोई सवाब नहीं है उसके लिए कि जो बग़ैर तस्दीक शुदा किसी मोतबर सोर्स जिस पर एतमाद किया जा सकता, उसके बग़ैर आपके पास हदीस आई, आपने फॉरवर्ड कर दी, कोई सवाब नहीं है, तसल्ली रखिए। इसलिए कि रिवायात में है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि उसके पास जो खबर आए बग़ैर तस्दीक के उसे आगे भेज दे। और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जिसमें मुब्तला है वो सोशल मीडिया है। ये सवाब, अगर सवाब कमाना चाहते हैं तो फिर ज़रा संजीदा हो जाइए, कोई मोतबर सोर्स ढूंढिए जो काबिल एतमाद हो, और उसके बाद उन अहादीस को फॉरवर्ड कीजिए। झूठ फैलाने में, झूठा तहरीफ शुदा दीन फैलाने में इस सर्कल का, इस बदतरीन जो हरकत की जा रही है उसका हिस्सा न बनिए। एक आखिरी नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है, नमाज जुमा के बारे में, मस्जिद में आने के बारे में। देखिए अल्लाह तबारक व तआला की ये तौफ़ीक कि आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं, बहुत बड़ी तौफ़ीक है। लेकिन बाज़ दोस्तान, बाज़ मोमिनीन मस्जिद में आने के बाद बाज़ आदाब का लिहाज नहीं करते। देखिए अगर इंसान मसलन किसी अपने काबिल एहतराम के सामने बैठा हो या खड़ा हो तो अदब से बैठता है। किसी अफसर के सामने अगर जाकर खड़ा हो जाए तो अदब से खड़ा होता है। आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, फ़र्ज़ करें आपने अपनी जेब में हाथ डाला हो, कोई मसला नहीं है। आप एक टांग पे खड़े हो जाए, आप किसी चीज़ से टेक लगा के खड़े हो जाए, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा टेक लगाना है किसी बीमारी, किसी प्रॉब्लम की वजह से, वो मुराद नहीं है। एक दफ़ा ऐसे ही बस टेक लगानी। बाअदब शख्सियात के सामने हम ऐसा नहीं करते। जिसका अदब कायनात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। जब आप उसकी बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं, इस अदब का लिहाज कीजिए। बाज़ लोगों को देखा जाता है जब ज़ियारत हो रही होती है, मसलन आइम्मा की ज़ियारत पढ़ते हैं, गोया कि आप अस्सलामु अलैका कह के इमाम से मुखातब है। कोई खारिश कर रहा है, कोई हाथ एक उधर है, दूसरा हाथ मोबाइल से खेल रहा है, किसी ने जेब में हाथ डाला हुआ है, ये बेअदबी है। ये एक आम शख्स जो आपके लिए अहम हो, ये बेअदबी हम उसके सामने भी नहीं करते। तो जब अल्लाह के सामने आते हैं तो फिर इस अदब का लिहाज रखा करें। जब इकामत शुरू होती है, बाज़ लोग बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। जब कहा जाता है क़द क़ामतुस्सलाह, उस वक़्त सफ़र आगाज़ होता है। मसलन कोई पीछे बैठा है, अलग से बैठा है, उस वक़्त चलना शुरू करता है, और फिर तकबीरतुल एहराम आधे कर रहे हैं, आधे नहीं कर रहे, बीच में गैप्स है सफ़ों में। ये सब का सब अदब मस्जिद और अदब और नज़्म नमाज के ख़िलाफ़ है। जब इकामत शुरू हो गई, आप देखें अगर दरमियान में अगली सफ़ों में गैप्स, अव्वल तो जब आगे आपको गैप नज़र आता है जब आप आके बैठ रहे होते हैं, उसी वक्त आगे बैठ जाए। देखें अगर किसी बहुत बड़े इंसान की, किसी बहुत बड़े ओहदेदार की महफिल में आप जाएं, जहाँ जाना आप अपने लिए फ़ख्र समझते हो, जिससे ताल्लुक़ बनाना आप फ़ख्र समझते हो, उसके पास वाली कुर्सी खाली हो, आप पीछे बैठेंगे? आप भाग कर कहेंगे कि पास वाली उसकी कुर्सी खाली, उसके पास जाके बैठूं ताकि उसका कुर्ब नसीब हो। तो अगर मस्जिद में आगे जगह खाली है तो आगे आकर बैठे, गैप ना छोड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जब इकामत शुरू हो तो पहले से अपने आप को मुनज़्ज़म कर ले, ताकि सब मिलकर इंशाअल्लाह तकबीरतुल एहराम को अदा कर सके। खुदावंद आलम मस्जिद के अदब, अल्लाह तबारक व तआला के अदब का लिहाज रखने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।